टिहरी में एकता पार्टी की तरफ से शोक सभा का किया गया आयोजन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। चॉपर क्रैश में बिपिन रावत वीर गति को हुए प्राप्त। रामनगर में पेड़ से लटका हुआ मिला महिला का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मामले की जांच में अभी जुटी पुलिस। पूर्व सैनिक संगठन ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित देश के 13 अधिकारियों को दी श्रद्धांजलि। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वीर गति को प्राप्त हुए। और चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले बस्तिया किरोड़ा पुल हुआ क्षतिग्रस्त। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है पुल। ग्रामीणों ने सरकार से पुल बनवाने की मांग की। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के टिहरी में। उत्तरांचल एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हेलीकॉप्टर हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित अन्य सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और इस दौरान एकता पार्टी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। एकता पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व पर्यटन मंत्री ने कहा कि वीर सपूत भारत माता जो है उन्होंने खोया है, उनके प्रति हमारी जो सच्ची श्रद्धांजलि है। हम सभी दुखी है, पूरा देश दुखी है, खास करके उत्तराखंड दुखी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सीडीएस बिपिन रावत के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। देश के महान सपूत को हमारी श्रद्धांजलि। वीर सपूत जो भारत माँ ने खोया है और उत्तराखंड ने खोया है, उसके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। और हम सब लोग दुखी हैं, पूरा देश दुखी है, खास करके उत्तराखंड दुखी है। हम ऐसे सच्चे सबूत को, जिसने देश की समय समय पर रक्षा की और देश के लिए एक आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम किया, ऐसे महान सबूत हम सबके जीवन में एक प्रेरणा का। तो वही रामनगर में उस समय सनसनी फैल गई जब ब्रिगेडियर फार्म के पास एक पेड़ से लटका हुआ महिला का शव मिला। तो वहीं इलाके की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जो है पेड़ से नीचे उतारकर उसकी शिनाख्त की है। मृतक महिला ग्राम चिल्किया की रहने वाली बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि बीते दिन पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद महिला बिना बताए घर से लापता हो गई। और महिला के पति और परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन महिला का कोई पता नहीं चल सका। तो वहीं महिला के पति ने थाने में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस महिला की खोजबीन में जुट गई। तो वहीं पुलिस की जांच के दौरान महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। तो वहीं पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल कर रही है। कार्रवाई तो सब कर दी, यहाँ से बहुत डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। फिर हमने पहले उसकी काफ़ी खोजबीन करी, उसके सहेलियों के यहाँ ढूंढा, कहीं उसका सुराग नहीं लगा। वैसे भी बाग बगीचों में भी ढूंढा, फिर भी उसका पता नहीं। फिर हमने सोचा कहीं आई जाएगी, फिर हमने नहीं आई तो फिर हमने FIR दर्ज कराई। देखिए, दिनांक 7/12/2021 को ये प्रकाश चंद ने अपनी बीवी पुष्पा देवी के बारे में गुमशुदगी दिखाई थी कि घर से गायब है। आज इसका शव जो है ब्रिगेड फार्म के पास देवपुरा में पेड़ से लटका मिला, जो प्रथम दृष्टया जो है उसने आत्महत्या का लग रहा है। उसको जो है बॉडी को हमने उतरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो वहीं सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित देश के 13 जाबाज सैनिकों की तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। आपको बताएं कि इस आकस्मिक मृत्यु की खबर से पूरा देश स्तब्ध और दुखी है। पूरे देश में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की आत्मा की शांति, श्रद्धांजलि के लिए कामना का जो क्रम है वो लगातार जारी है। इसी क्रम से
जशपुर में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और अन्य जाबाज सैनिकों को पूरे समाज और पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में उनके शौर्य, साहस और देश सेवा को याद करते हुए नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया और उनकी प्रतिमा के सामने कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। तो वहीं पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष ने कहा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य जाबाज सैनिकों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। बिपिन रावत जी की आकाश में मृत्यु होने पर उनको वीरगति प्राप्त हुई है। उसी क्रम में यहाँ पे पूर्व सैनिकों द्वारा और हम सब नागरिकों द्वारा, सभी वरिष्ठ कनिष्ठ सभी व्यक्तियों द्वारा मिलकर ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। पहले श्रद्धांजलि सभा समदर्शी संस्था और उसके अंतर्गत जितने भी NGO है सभी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा की गई। तदुपरांत ये कैंडल मार्च निकालकर सभी ने अपनी शोकसंतप्त परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त की है और भगवान से कामना की है कि जनरल साहब और उनके साथ जितने भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं उन शहीदों को भगवान मोक्ष प्रदान करें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। कैंडल मार्च का आयोजन किया है। ये हमारे आर्मी ग्रुप जशपुर की तरफ से किया गया है, आर्मी परिवार ग्रुप। उसका मैं संचालन करता हूँ, मैं कैप्टन अब्दुल हफीज़। और यहाँ पे तकरीबन हम 400 परिवार हैं एक्स आर्मी ग्रुप के। उन सबके सहयोग से हमने उन जो ये शहीद हुए हैं उन सबकी शहादत को याद करने के लिए और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए ये हमने कैंडल मार्च का आयोजन किया। तो वहीं टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाला बस्तिया किरोड़ा पुल क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बताएं कि ये पुल जो टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे इस पर आने जाने वाले वाहनों को अब खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। क्षतिग्रस्त पुल में सरिया नजर आने लग गया है और नीचे की तरफ से बड़े बड़े सीमेंट के टुकड़े टूट कर गिरने लगे हैं, जिसकी जितनी बार वाहन वहां से गुजरते हैं उतनी ही बार सीमेंट कंक्रीट जो है वो टूट कर नीचे गिरने लगती है, जिससे वहां पर बड़ा जो ढेर है वो बढ़ गया है। और वहीं इस पूरे मामले पर बस्तिया के प्रधान का ये कहना है कि ये पुल हमारे लाइन लाइफ की तरफ से है, जिससे हम टनकपुर से जोड़ते रहते हैं और NH वालों के कारण ही ये जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। और साथ ही प्रधानपति ने NH पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये NH वालों की मिलीभगत है, ये पुल को जानबूझकर गिराना चाहते हैं। साथ ही अन्य ग्रामीणों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है और साथ ही ग्रामीणों ने पुल की बनवाने की जो है वो मांग की है। किरौड़ा पर बना हुआ पुल ये करीब 20 साल पहले बना हुआ था, लेकिन इसको बीच में NH ने करीब 5-6 महीने पहले इस पर कुछ काम किया, जिससे इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। इस पर बड़े बड़े जैक हैमर चलाए गए हैं और पुल करीब नीचे से टूटने के कगार पर है। बाकी गाड़ियाँ जितनी आती हैं ऊपर नीचे वो बार बार जम कर रहा है और बार बार टूटते जा रहा है। आगे भविष्य में पुल शायद ये ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। टनकपुर पिथौरागढ़ जो ऑल वेदर रोड है उसमें किरोड़ा नाले पे बना हुआ जो पुल है वो कुछ अभी क्षतिग्रस्त हुआ है। इस संबंध में जो भी आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में एक पूरी रोड का सर्वेक्षण भी हमारे द्वारा किया गया है, जिसमें कि टनकपुर से लेकर घाट तक पूरा रोड का सर्वेक्षण हुआ है और हम इस चीज़ को अपनी इस रिपोर्ट में लाएंगे। और साथ ही इसमें NH को भी बता दिया गया कि इस पर जल्दी रिपेयरिंग वर्क इसमें स्टार्ट किया गया है और फिलहाल इसके संबंध में जो हमारी विस्तृत रिपोर्ट है वो जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करी जाए। हमारा हाईवे वाला बस्तिया किरौड़ा नाला वाला क्षतिग्रस्त होने हो जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता ये गिर गया तो सभी को बहुत परेशानी हो जाएगी, ज़्यादातर हम गाँव वासियों को। ये इस पुल के आधार पर ही हम चलते हैं और अन्यथा कोई और रास्ता है नहीं हमारे पास। तो इसको देख रेख या इसके बारे में एक बार जांच की जाए। तो वहीं बाजपुर के भगत सिंह चौक पर विश्व हिंदू परिषद और सैनिक संगठन से जुड़े लोगों ने हेलीकॉप्टर हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित अन्य सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है और ईश्वर से वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना भी की। इस दौरान उन्होंने जनरल बिपिन रावत के निधन को देश के लिए एक बहुत बड़ी
क्षति बताया है। आपको बताएं कि बीते दिनों तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य सैनिकों की मौत की सूचना से पूरा देश जो है वो शोक की लहर में डूब गया था। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने भी कहा कि जनरल बिपिन रावत के जाने से देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिससे पूरा करना मुश्किल है। और वहीं भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष एनडी जोशी ने कहा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अपनी शक्ति का लोहा बनवाया है, यही कारण है कि उनके जाने से सभी को दुख है। बड़ी क्षति पूरे देश को हुई है और पूरे देश में कोलाहल मचा है, शोक की लहर है। तीनों ही सेनाओं के ऐसे सैन्य अधिकारी जो तीनों सेनाओं के मध्य एक सामंजस्य का, एक समन्वय का काम करते थे और देश के पहले ऐसे सैन्य अधिकारी थे, तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से कहीं ना कहीं एक हौसला अफजाई करते थे। ये कल जो विमान दुर्घटना हुई है उसके बाद से पूरे देश भर में शोक की लहर है। साहब देखिए, ये बहुत अभूतपूर्व क्षति है। देश ने अपना प्रथम सीडीएस को खोया है और ऐसे युद्ध रचनाकार को खोया है जिसकी क्षति करना बहुत ही कठिन होगा देश के लिए। जनरल रावत एक ऐसे सैन्य अधिकारी थे जो कि काफ़ी सख्त अफसर और काफ़ी सरल हृदय के इंसान समझे जाते थे। पूरी सेना में फ्रॉम बॉटम टू टॉप सब लोग उनका बहुत आदर करते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। निश्चित रूप से जनरल बिपिन रावत जी और उनका पूरा जो दस्ता कल विमान दुर्घटना में शहीद हो गया। जनरल बिपिन रावत जी की जो क्षति है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। सेना के क्षेत्र में जो उन्होंने अपना अहम योगदान दिया, उनकी एक सोच और एक आक्रामकता और राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा भाव था, आक्रामकता आतंकवाद के खिलाफ, देश प्रेम राष्ट्र के प्रति, देश के ऊपर जब आतंकियों ने हमारे निर्दोष जवानों को जो 18 जवान उड़ी आतंकी हमला हुआ, तो निश्चित रूप से ये सेना का मनोबल या एक ऐसी सोच कि सेना का शौर्य पाकिस्तान के अंदर। तो आपको बताएं कि इस वक्त राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रामेबाजी है ना भाई, वही है आएगा तो ऑफिस में ठीक है, बात कर लेगा। लो भाई साहब, इधर हो जाओ थोड़ा। अभी प्राइवेट कार के बाद हाँ
बनाया जाएगा और जा रही है। पुष्कर सिंह धामी, सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। विपिन रावत जी का परिवार जो इस वक्त वहाँ मौजूद है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं भारी मन से।
बरार स्क्वायर में सीडीएस बिपिन रावत जी का अंतिम संस्कार कुछ देर में होना है। परिवार के लोग, तीनों सेना के पूर्व अध्यक्ष, देश के रक्षा मंत्री और तमाम लोग इस वक्त श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को। वापस लौटेंगे, अभी बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो लालकुआ राजस्व के मामले में कुमाऊं की गौला नदी में खनन शुरू होने से पहले ही राजनीति गर्मा गई। आपको बताएं कि लॉयल्टी के साथ दामों में बढ़ोतरी को लेकर गाड़ियों के मालिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। दरअसल गौला नदी से होने वाले खनन व्यवसाय से लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और रोजगार पाते हैं। साथ ही सरकार को भी भारी राजस्व जो है मिलता है। मगर इस बार वाहन मालिकों ने खनन के लिए नदी में अपनी गाड़ियों को नहीं भेजे हैं, जिससे कि सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो वहीं गाड़ियों के मालिकों का यह कहना है कि जब तक सरकार रॉयल्टी के दामों में कमी नहीं करती और उन्हें भाड़ा बढ़कर नहीं मिलता, तब तक वो खनन कार्य में अपने वाहनों को नहीं भेजेंगे। तो वहीं गौला संघर्ष समिति ने निकासी गेट के अध्यक्ष जीवन कबडवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि गौला नदी और नंधौर नदी की रॉयल्टी 32 रुपये है, जबकि अन्य क्षेत्रों की नदियों की रॉयल्टी इससे काफ़ी कम है। तो वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से भी वाहन मालिकों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा सरकार ने समतलीकरण के नाम पर क्रैशर स्वामियों को गड्ढा खोदने की अनुमति जो है वो दे दी है, जिसकी रॉयल्टी की कीमत लगभग 8 रुपये के आसपास है। ऐसे में जब क्रैशर स्वामियों को सस्ता उपखनिज गड्ढों से प्राप्त हो रहा है तो वो नदियों से उपखनिज क्यों लेंगे। तो वहीं गाड़ियों के मालिकों ने सरकार से रॉयल्टी के दाम में बढ़ोतरी करने की मांग की है। हमारी मांग है सबसे पहले तो कि जो है हम लोगों का जो भाड़ा है वो क्रैशर मालिकों से कि हमारा भाड़ा जो है बढ़ाया जाए। पिछले बार जो हमको भाड़ा दिया जाता था, इस बार जो क्रैशर मालिकों ने रेट खोले हैं तो वो पिछले बार के रेटों से भी 10 रुपये या 12 रुपये कम है। और जबकि डीजल पेट्रोल जो है 30-35 रुपये जो है, डीजल का जो भाव है 30 रुपये से ऊपर बढ़ा हुआ है। और सबसे पहले तो समस्या ये है हमारी। दूसरा, जो क्रैशर वालों को गड्ढे खोदने की परमिशन दी है, समतलीकरण के नाम पर जो उनको परमिशन दी गई है, उसमें क्रैशर वाले बड़े बड़े भयंकर गड्ढे खोद रहे हैं और उसका 7 रुपये 8 रुपये लगभग 8 रुपये के आसपास उनको रॉयल्टी पड़ रही है। और गौला नदी की जो रॉयल्टी है वो 32 रुपये के आसपास है, 30 से 31 रुपये या 32 रुपये के आसपास पड़। तो वहीं मसूरी के बलिदानी स्थल पर सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोगों ने हेलीकॉप्टर हादसे में वीरगति को प्राप्त हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित अन्य सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवार को
दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि ये पूरा भारत के लिए अपूर्णनीय क्षति है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जहां उत्तराखंड में शोक की लहर है तो वहीं पूरे देश में भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं जो हैं वो की जा रही है। इस दौरान नगर पालिका परिषद सभासद जसवीर कौर की भी जो है उनके आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई। और साथ ही आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष सुरेश सैनी ने भी सीडीएस बिपिन रावत के निधन को लेकर भारत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। इससे पूरा देश और मैं कहूँगा कि प्रदेश के जितने भी लोग हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी है इस घटना से। हमारे उत्तराखंड राज्य के सीडीएस बिपिन रावत जी की जो घटना जब से हम लोगों ने सुनी है तो बहुत ज़्यादा मतलब मन में ऐसी भावनाएं हम लोगों के आ गई है कि अब बहुत बड़ा हमने कोई चीज़ खोई है। मतलब ऐसे महान आदमी हमारे देश को मिले हैं जो इस तरह से जो उनका जो जहाज क्रैश हुआ है कन्नौर में, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा एक क्षति है भारतवर्ष की। दुआ करते हैं इनकी रूह को सवाब पहुँचे और जो हमारे जनरल रावत जी से इन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। पाकिस्तान पर अटैक किया हो या कुछ और मामला हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, तो हमारे जो रावत जी थे इन्होंने बहुत अच्छा देश के लिए काम किया है। मैंने अपनी ओर से खिराज अकीदत पेश करता हूँ। बड़ा दुख में डूबा हुआ है क्योंकि हमारे देश के प्रथम चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो हमारे आज दुर्घटना का शिकार हो गए और हमारे बीच नहीं रहे, और उनके साथ साथ अन्य जो हमारे अधिकारी थे 14 अन्य अधिकारी थे और उनकी पत्नी थी, वो भी विमान हादसे में सबका स्वर्गवास हो गया। और हमारा पूरा देश शोक में अभी छाया हुआ है क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमारे बीच दोबारा से जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े। चीन से भी उन्होंने उसको भी आड़े हाथों लिया और कारगिल की लड़ाई भी उन्होंने उन्हीं के नेतृत्व में लड़ी गई। आज हम बहुत ही दुख की घड़ी में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे देश के पहले जो सीडीएस थे बिपिन रावत जी, उनका कल एक दुर्घटना में देहांत हो गया। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।